हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। सर्दी ने और लगातार पड़ती सर्दी ने लोगों को ठिठुराया जरूर है, लेकिन किसान आंदोलन की गर्मी ने सियासत का पारा चढ़ा दिया है। तकरीबन 2 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को, लेकिन अब भी इस आंदोलन का कोई छोर नजर नहीं आ रहा है और इस बीच में किसान रोजाना नए अभियान चला रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सीमाओं पर किसान 54 दिनों से डटे हुए हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। एक तरफ किसान दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर आज महिला किसान दिवस मनाएंगे, जिसमें पूरे आंदोलन की कमान आज महिलाएं संभालेंगी। आज सभी धरनों पर महिलाएं न केवल मंच संचालन करेंगी, बल्कि भूख हड़ताल में भी हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही महिलाओं के अलग अलग जत्थे नेताओं के आवासों का घेराव भी करेंगे। सभी ने तय किया है कि विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। महिलाओं ने इसके लिए तैयारी कर ली है। महिलाओं का कहना है कि वे दिखाना चाहती हैं कि जो महिला चूल्हा चौका चलाती हैं, वो आंदोलन भी चला सकती हैं। ये उनकी सरकार को चेतावनी होगी। इतना ही नहीं, 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड में भी महिलाएं अगुवाई करेंगी। गौरतलब है कि सरकार से 10वीं वार्ता भी बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक ऐसी खबर भी सामने आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी को निलंबित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की सबसे मुख्य 7 सदस्यीय कमेटी से भी चढ़ूनी को निलंबित कर दिया गया। उन्हें 19 जनवरी को केंद्र सरकार से होने वाली बैठक से भी बाहर रखा जाएगा। चढ़ूनी पर राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात करने और खुद अपनी तरफ से आंदोलन संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप लगा है। गुरुनाम सिंह चढ़ूनी पर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं से मुलाकात करने का भी आरोप लगा है। तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में भी किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई होनी है। ये सुनवाई किसानों की ट्रैक्टर रैली पर होगी। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। बस सवाल यही है कि आखिर कब इस आंदोलन का अंत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आज आधे आबादी को कमान मिला है महिला दिवस। किसान महिला दिवस मनाने जा रहे हैं आज अपने आंदोलन के तहत। ये इनके अभियान का आज का रूप है। हर रोज हम एक अलग अंदाज देख रहे हैं। महिलाओं ने कमान संभाली, इसे जरा और विस्तार में समझिए। आज मंच का संचालन भी किसान महिलाएं करेंगी। आज भूख हड़ताल पर भी महिला किसान बैठेंगी। आज जो लोगों तक पहुंचकर इस आंदोलन को समर्थन मांगने की जो क्रियाएं रहेंगी, उस प्रक्रिया का हिस्सा भी जो होंगी वो महिला किसान ही होंगे। तो आज महिला किसानों ने मोर्चा संभाला है। किसान आंदोलन के तहत किसानों ने आज महिला किसान दिवस मनाने की ठानी थी। अभियान शुरू हो चुका है। टिकरी बॉर्डर से महिला किसान दिवस को आइए और विस्तार से जानने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ की तरफ। प्रवीण, टिकरी बॉर्डर पर महिला किसान दिवस को लेकर क्या अपडेट है? अनामिका, टिकरी बॉर्डर पर महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है और महिलाओं ने ही भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आप सीधी तस्वीरें देखिए, एक स्टेज है टिकरी बॉर्डर का, धरना स्थल का, जहां पर 11 महिलाएं इस समय भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। पंडाल में जो भी धरना स्थल है वहां पर भी महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। महिलाएं आज ये बताने के लिए आई हैं कि वो अपने पुरुषों के साथ, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में भागीदार हैं। महिलाओं से सीधा बात कर लेते हैं कि लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है, बात बन नहीं पा रही है, तो आज महिला किसान दिवस क्या संदेश देने के लिए? आज जो पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को हटाया जाए,
इसलिए किसान आंदोलन ने यह घोषणा किया कि 18 जनवरी को महिला दिवस होगा। इसलिए आज महिलाएं भी भूख हड़ताल पर बैठी हैं और यह देश को संदेश दे रही हैं कि यह सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, यह हर घर का महिला, बच्चे, बूढ़े, वो सारे लोगों के लिए यह जो काला कानून है, ये काला कानून को वापस लेना होगा और 2020 का बिजली बिल संशोधन करना होगा। और मोदी जी का जो तानाशाही है, यह तानाशाही नहीं चलेगा। इसलिए महिलाएं पूरे देश में एकताबद्ध हो गई हैं और महिलाएं कूद पड़ी हैं। इसलिए 3 काला कानून को वापस लेना होगा मोदी से। कल बातचीत भी होनी है सरकार के साथ, क्या लगता है बन पाएगी बात? मोदी साहब पूरा का पूरा उनका कैबिनेट घबरा चुकी है, वो बात को टाल मटोल कर रहे हैं। इसलिए यह संदेश देना चाहती है महिलाएं, टाल मटोल का नाटक बंद करो और 3 बिल काला कानून वापस लो। लेकिन संशोधन की जब बात आती है तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट भी बातचीत आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि बीच का कोई रास्ता निकले, तो बीच का रास्ता है या नहीं है? बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि किसानों को रोजी रोटी का मामला है। किसान कंपनी राज देश में नहीं आने देगी और पंजाब का लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। हम लोग बिहार से आए हैं और बिहार में किसानों की और भी हालत खराब है। 1%, 2% में किसान वहाँ खेती करते हैं, वहाँ पहले से ही बाजार समितियाँ बंद कर चुकी है। इसलिए MSP लागू करना होगा मोदी साहब को। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं आज स्पेशली भूख हड़ताल में शामिल होने के लिए। जी, मैं भूख हड़ताल में शामिल हूँ और निश्चित तौर पे ये पूरे देश के मामला है। जितने लोग अन्न खाते हैं, जो अनाज खाते हैं, ये तमाम इंसानों का मुद्दा है। और जो गोबर खाते हैं, जो गाय का मूत्र पीते हैं, वो गाय का गोबर का समर्थन करें, वो मोदी जी का समर्थन करें। हम किसानों का अन्न खाते हैं, इसलिए किसानों के समर्थन में है। और पूरे जो भारत हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है और जो भी देश का विकास होता है वो कृषि से होकर जाता है। तो इसलिए हम लोग संदेश दे रहे हैं कि ये जो सरकार जाति, धर्म, भेदभाव के नाम पर जो बांटने की कोशिश कर रही है, तो हम बंटने वाले नहीं है। जिस तरह से हमने देश के अंग्रेजों से लड़कर, देश में जब अंग्रेज आए थे लड़कर भगाया, उसी तरह से ये किसान आंदोलन में भी लड़कर हम देश के चोरों को भी भगाने का काम करेंगे। ये अनामिका, महिलाएं पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और पूरी तरीके से सरकार को ये बता देना चाहती हैं कि किसानों के इस आंदोलन में महिला किसान भी सम्मिलित हैं, हर वर्ग की महिलाएं शामिल। आप ये देखिए धरना स्थल की तस्वीरें। इस वक्त टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर महिलाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और महिलाएं अभी आना शुरू हुई हैं। या आमतौर पर इस धरना स्थल पर पुरुषों की संख्या ज्यादा रही है, लेकिन आज चूंकि महिला किसान दिवस है तो महिलाओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और पूरा पंडाल लगभग महिलाओं से खचाखच भर चुका है। जी अनामिका। प्रवीण, कुछ और किसानों से बातचीत अगर संभव हो तो उनसे पूछे कि महिला किसान दिवस आज उन्होंने जो ये अभियान छेड़ा है, इसके पीछे उन्होंने मकसद क्या रखा था और वो मैसेज देने में वो कामयाब होंगे, सरकार तक ये बात पहुंचेगी महिला किसान दिवस के जरिए, ऐसा उनका मानना है क्या? अनामिका, महिला किसान दिवस के जरिए एक ही संदेश देने की कोशिश है कि किसानों के इस आंदोलन में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं हर कोई शामिल है। चूंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को घर भेजने की बात कही थी, लेकिन कोई भी महिला घर नहीं जाना चाहती है। वो लगातार इस आंदोलन में धरना स्थल पर ही डटे रहकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने आंदोलन को तेज करना चाहते हैं। यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, उन महिलाओं से भी बात करेंगे और लगातार जानेंगे। देखिए, एक महिला के हाथ में कारपोरेट से आ रही किसानों की हाहाकारी बंद करो, इस तरीके से बैनर पोस्टर भी लेके आए हैं। इन महिलाओं से ही बात कर लेते हैं। आज महिला किसान दिवस मनाया गया है, क्या संदेश देने के लिए? अभी हम आज जो महिलाओं का इस किसान आंदोलन में जो योगदान रहा है, पूरे किसान आंदोलन में, उनके साथ एकजुटता दर्शाने के लिए, उनके साथ एकता दिखाने के लिए और हम ये बताने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़े दिन पहले जो जजमेंट दिया था कि महिलाओं को घर चले जाना चाहिए, हम ये बता देना चाहते हैं कि पूरी देश की महिलाएं किसान आंदोलन में साथ हैं और उनके साथ किसानों की जो भी जायज मांग है वो मोदी सरकार, भाजपा सरकार है, वो माने और इन तीनों कानूनों को रद्द करे, ये हमारी मांग है। लेकिन लगातार बातचीत पे बातचीत हो रही है, तारीख के बाद तारीख मीटिंगें हो रही हैं, समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? इसलिए नहीं हो रहा समाधान कि मोदी सरकार नहीं चाहती है
किसी भी तरह का किसानों के बर्बादी को रोकना, वो कॉरपोरेट हाउस को पूरी कृषि को खेती को देना चाहती है। और जिस तरह से इससे तीनों काले कानूनों को जनता के साथ धोखा किया है, उसके खिलाफ मोदी सरकार है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पूरे आंदोलन ने ये बता दिया है कि आज 2 महीने से किसान है जिस तरह से लड़ रहे हैं, जिस जज्बे के साथ लड़ रहे हैं, किसान है पीछे नहीं हटने वाले हैं। मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। किसानों को पीछे नहीं हटना है। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए कि आज इस महिला किसान दिवस के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार? देश में किसानों का जो काम है, जो किसानी है, वो 70% काम महिलाएं करती हैं। बल्कि कहें कि सभ्यता को कृषि कार्य महिलाओं ने सिखाया। और उन महिला किसानों को आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि महिलाएं क्यों हैं आंदोलन में। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं, हम इस देश के सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं, यहाँ की सरकार से भी कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन महिलाओं का अपना आंदोलन है। महिलाएं खुद किसान हैं, वो 70% काम अगर वो करती है तो एक किसान के रूप में उनकी मान्यता होनी ही चाहिए। तो अपने हक पे जो उनके हमले हो रहे हैं, जो काले कानून लेकर ये सरकार आई है, उस काले कानून के खिलाफ आज महिलाएं सबसे आगे रह करके इस लड़ाई का नेतृत्व कर रही हैं। चलिए प्रवीण, ऐसे ही बातचीत को आगे जारी रखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर और इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों पर। मैं अभी दोबारा लौट रही हूं आपके पास। जरा सिंघू बॉर्डर का हाल जान लेते हैं। हमारे संवाददाता लाजपत जुड़े हैं। सिंघू बॉर्डर पर महिला किसान दिवस को लेकर क्या ताजा जानकारी है लाजपत? बिल्कुल, अगर बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर हमारे साथ किसान है, उससे जानने की क्या रणनीति है। लगातार आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला दिवस है, क्या रणनीति रहने वाली है और क्या कुछ जानकारी कोर्ट में सुनवाई आज और कल बैठक है सरकार? कल जो बैठक है सरकार के साथ 11वें दौर की बैठक है। सरकार बार बार आगे सरकार ने इसको लंबा करने के लिए और तोड़ने के लिए सरकार की साजिश है। इसको लंबा करके आंदोलन को तोड़ा जाए और हमारे जो बड़े नेता है उनको कर आगे इस बात को, और हम इससे हटने वाले नहीं है जब तक कानून वापस नहीं होंगे, घर वापस नहीं। आज महिला दिवस को क्या महिलाओं को भी हम अपने गाँव में 70 जिला 70 ट्रैक्टर पूरी पेड़ करा रहे हैं। महिलाओं भी कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली पहुंचेगी, कूद करेंगी। आज महिला दिवस है, क्या कुछ रणनीति है? महिला दिवस में आज जगह जगह प्रोग्राम होंगे। अभी जो हमारी देश के जो हर महीने वो दिवस मनाया जाएगा। आज जैसे कोर्ट में सुनवाई है, कोर्ट तो वैसे तो हम भगवान मानते हैं, लेकिन जो कोर्ट के बनाए हुए 4 नुमाइंदे एक इस्तीफा दे गया तो हम क्या बात करें इसमें? देखिए बिल्कुल, अगर बात करें तो किसान है जो धरती पुत्र है, दाता इंडस्ट्री का, वो कहीं ना कहीं पीड़ित नजर आ रहा है। और आज महिला दिवस है, सबसे बड़ा देश का जो आज किसान की तरफ से आह्वान किया गया था कि महिला दिवस को मनाया जाएगा, उसको मद्देनजर रखते हुए सिंघू बॉर्डर पर रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। जैसे कि किसान ने बताया कि आसपास के जो गाँव है, वो जो क्षेत्र है, जो हरियाणा से भी कोई न यहाँ पर महिलाएं पहुंच रही है, उनका सहयोग हो रहा है। कहीं ना कहीं जो देश के बारे में जो काफी अच्छी बातें देखने को मिल रही है, जो आज महिला दिवस को मनाने का बिल्कुल, तो महिला दिवस यहाँ पर किसान महिला दिवस मनाया जा रहा है। अपडेट के लिए लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया लाजपत इस तमाम जानकारी के लिए। मैं एक बार फिर से टीकरी बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ूंगी, जहां से प्रवीण धनखड़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और बहुत ही बेहतरी के साथ वो उसे डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। प्रवीण, अलग अलग राज्यों से महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं आज महिला किसान दिवस में हिस्सेदारी के लिए, भाग लेने के लिए। जरा इनसे बातचीत को एक बार फिर से आप शुरू कीजिए और क्या संदेश अभी आप पूछ रहे थे कि ये महिलाएं दे रही हैं सरकार को, बहुत अच्छा बोल रही हैं। ऐसा लग रहा है आंदोलन ने हमारे किसानों को वक्ता बना दिया है। पहले हम केवल इन्हें बीज खाद पानी पर सुनते थे, अब परेशानी पर सुन रहे हैं। तकरीबन 2 महीने से सुन रहे हैं। क्या और छोर है इस आंदोलन का, इस पर भी बात कीजिए। कौन महिला कहां से आई है उन पर भी पूछिए और साथ में ये भी पूछिए कि केवल आज किसान महिला दिवस है इसलिए पहुंची है या आंदोलन का आगे भी ये हिस्सा रहेंगी। चूंकि आपने जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमें दिखाई और दिखा रहे हैं लगातार लाइव तस्वीरें, उसमें इनकी बहुतायत है, तादाद ज्यादा है। वो औरत होती है, औरत चाहे
जी अनामिका, महिलाएं अक्सर जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ परिवार है, उस परिवार की महिलाएं भी खेती किसानी से भी जुड़ी रहती हैं और पशुपालन से भी जुड़ी रहती हैं। लगातार इस आंदोलन में भी सक्रिय भागीदार रही हैं। यहाँ पर हालांकि आज तादाद जो महिलाओं की है वो महिला किसान दिवस के चलते बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं इस आंदोलन में पहले दिन से जुटी हुई हैं और जो ये महिलाओं की भीड़ है ये आज लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भी पीछे से महिलाएं आ रही है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार के अलग अलग गांवों से महिलाएं आई हैं। स्टेज पर जो महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी हैं वो महिलाएं भी अलग अलग राज्यों से आई हैं। कोई बिहार से है, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से है। कुछ महिलाएं हैं, सीधा उनसे बात करेंगे कि आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से स्पेशल इस आंदोलन में भाग लेने के लिए आज भूख हड़ताल पर? नहीं, स्पेशल भूख यहाँ आंदोलन में आए हैं। हम लोग यहाँ 4 दिन रहेंगे। कब तक रहेंगे यहाँ? 4 दिन रहेंगे। अभी हम लोग 21 को लौटेंगे। अक्सर जब इन कानूनों की बात होती है तो बिहार का उदाहरण दिया जाता है कि बिहार में एपीएमसी की मंडियां नहीं है, जिसके कारण वहां किसानों की हालत खराब है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार में तो नीतीश कुमार के शासन में 2006 में मंडियां खत्म कर दी गई, जहां बाजार समिति कहा जाता था। लेकिन जो अभी काला कानून केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार जो ले आई है 3 काला कानून, उस काले कानून के खिलाफ पूरे बिहार के लोग भी साथ दे रहे हैं। ये मीडिया के द्वारा चाहे जहां भी है कि पंजाब हरियाणा का ये किसान आंदोलन है, ये बात नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। ये हम लोग संदेश देने आए हैं। और बिहार में भी हम गांव-गांव से भी महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग हम लोग निकल रहे हैं किसान आंदोलन के पक्ष में। जो कानून है 3 काला कानून, इसके पक्ष में हम लोग खड़े हैं। और हमारा महिला संगठन इनसे पूछिए कि 2006 में जब नीतीश सरकार ने मंडियां समाप्त की तब क्यों नहीं आवाज उठाया इन किसानों ने? आज जब पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं तो ये आज आए हैं, इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? जी बिल्कुल, आप लोग ये बताइए कि बिहार में जब 2006 में एपीएमसी मंडियां बंद कर दी गई थी उस वक्त आवाज नहीं उठी? उस समय भी हम लोग आवाज उठाए थे, लेकिन जबरदस्त आवाज नहीं था, लेकिन आवाज उठा रहे हैं। अभी भी इसको जोड़ के हम लोग बिहार में सड़कों पर उतर रहे हैं। वहाँ पर वामपंथ जो है सड़कों पर है। अभी इसी किसान आंदोलन के पक्ष में हम लोग 25 तारीख को पूरे गांव-गांव में मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा और 30 तारीख को पूरे बिहार में महागठबंधन विपक्ष की पार्टियां भी वहाँ पर मानव श्रृंखला बनाएगी। आप कहाँ से आए हैं? जी हम भी बिहार से हैं। बिहार से ही आए तो फिर आपसे भी वही सवाल पूछेंगे कि लगातार जब बिहार में शोषण हो रहा था किसानों का, एपीएमसी मंडियां बंद हो गई थी, उस वक्त कोई आवाज नहीं उठी, जिसी का ये कारण कहा जा सकता है कि अब देश भर में ऐसी बात हो। बिहार में उस टाइम भी आवाज उठी थी 2006 में, पर कहा जाए कि खेती, असली खेती तो पंजाब और हरियाणा का जो हम लोग देखते हैं, वहाँ जो खेती को डैमेज कर दिया गया है, जो वहाँ की सरकारें हैं, वहाँ लड़े हम लोग, पर आवाज ज्यादा दूर तक नहीं गई। और आज जो हम लोग आए हैं बिहार से, हम लोग कल से आए हैं, हम लोग 21 तक रहेंगे। इसके बाद भी हमारी और महिला टीम आएंगी। और आज हम लोग अनशन पर हैं और ये अनशन इसलिए हम लोग बैठे हैं कि हमारे बाल बच्चा, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको अनशन ना करना पड़े, उसको भूखा ना रहना पड़े। तो हम लोग अनशन पर है ताकि ये काला कानून सरकार वापस ले। बिहार से आई ये महिलाएं आज विशेष तौर पर महिला किसान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुंची और 21 तारीख तक रहेंगी। हालांकि जब बिहार में एपीएमसी मंडियां बंद की गई, रखिए, जारी रखिए, इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को आगे भी हम तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन बातचीत रही, बहुत शानदार रिपोर्ट। हमारे साथ स्वामी इंद्र जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं और लगातार ये किसानों की बात सामने रख रहे हैं। स्वामी इंद्र, एक बार फिर मैं बहुत स्वागत कर रही हूँ हरियाणा न्यूज पर आपका। आज आधी आबादी को कमान दी है आप लोगों ने, असर होगा? देखिए, महिलाएं हमारे देश के अंदर जो गणतंत्र के अंदर उनको 50% जो हिस्सेदारी है, क्यों ना उनको हम आगे लेके आए। और हमारी महिलाएं जो है खेती भी करती हैं और पुरुषों के साथ मैं कहता हूं ज्यादा खेती को संभालती है। हमारे पशुधन को संभालने का जो काम है हमारी महिलाएं, हमारी माएं बहनें करती हैं। तो आज उनको हम आगे लेके आ रहे हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है और उनका अधिकार है।
पूरा अधिकार है भारत के राजतंत्र के अंदर कि उनको आप आगे लेके चलें। और आज जिस प्रकार से हम किसान महिला दिवस मना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे मंचों के ऊपर सज धज कर हमारी माएं बहनी बैठी हुई हैं और वो ही बताने की कोशिश कर रही हैं किस प्रकार से बिहार के अंदर किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ। आपने अभी सुना, अभी प्रवीण चौधरी जी बता रहे थे और उनसे पूछ रहे थे, उन्होंने बताया कि हमने इस पैक का विरोध किया था बिहार के अंदर कि आप पैक ना लाएं, मंडीकरण की सशक्तिकरण का काम करें, पर सरकार ने सरकारी इंस्टीट्यूशन को खराब करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दिया। किस लिए बढ़ावा दिया? कि किसान को फायदा ना हो, बल्कि कंपनियां कई गुना मुनाफा कमाने में सीधे किसान का खून चूसने का काम करें। तो आज बिहार का ही किसान नहीं, मध्य प्रदेश का किसान नहीं, महाराष्ट्र का किसान नहीं, पूरे भारत का किसान और हमारी माताएं बहनें इस आंदोलन में शामिल हुई हैं। सरकार को समझना चाहिए कि आज देश का जन जन ये चाहता है कि एमएसपी का जो लाभ है पूरे भारत के जनमानस और किसान को मिलना चाहिए। आपका ये संदेश तो पहुंच रहा है, लेकिन क्या ये भी संदेश है आप लोगों का जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं और बच्चे आंदोलन का हिस्सा क्यों हैं? इसका जवाब दे रहे हैं क्या आप लोग? बिल्कुल, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है हम सम्मान करते हैं, पर ऐसे में अगर उनकी तरफ से ऐसा बयान आता है तो कहीं ना कहीं गणतंत्र को एक ठेस पहुंचती है। क्या महिलाओं का अधिकार नहीं है विरोध करने का? क्या महिलाएं इसी तरह पिसती रहेंगी? आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से नन्ही सी बच्ची के साथ भी बलात्कार करने से बलात्कारी पीछे नहीं हट रहे। पूरे भारत के अंदर महिलाओं के साथ दमन की नीति हो रही है। अगर किसान अपनी माताओं और बहनाओं को लेकर खेतों में रह सकता है तो क्या वो आंदोलन के अंदर हमारी सहभागी नहीं हो सकती? हो सकती है। हमारे बच्चे भी जो खेतों में खेती करते हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये तो बताया गया है कि C2 के फार्मूले के अंदर। स्वामी इंद्र, आपकी भाषा में, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आप सम्मान करते हैं लेकिन आंदोलन पर कमान नहीं चाहते हैं, है ना? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से जो कार्य कर रहे हैं हम उनको सम्मानित दृष्टि देख रहे हैं। हमारा कोई गतिरोध नहीं है, पर जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारी बहनों के, हमारे बच्चों के और किसान के, हम अपने अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पे होने नहीं देंगे। सर, आप भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा से भी हैं। ये क्या खबर आ रही है कि गुरनाम सिंह चरूनी को सस्पेंड किया गया? देखिए, लगातार ये सुनने में आ रहा था और देखने में आ रहा था संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर पे कि कुछ लोग जो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला होता है उसके विपरीत दिशा में चलकर वो काम कर रहे हैं। जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है इस बात को कह रहा है कि हम गांधीवादी तरीके से ही अपना आंदोलन करेंगे, अलगाववादी गर्म दल तरीके से आंदोलन नहीं करेंगे। भले वो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा है या नहीं है कोई भी साथी, उनको हम सीधा कहते हैं कि आप किसानों की जो बात है उसको लोकतांत्रिक तरीके से चलने दे, अलगाववादी और गर्म दल तरीके से नहीं चलने दी जाए। ऐसे में गुरनाम सिंह चरूनी जी की कार्यशैली पर जब शक हुआ तो उनको नोटिस दे दिया गया है, अभी उन्हें सस्पेंड किया गया है, 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। वो 5 सदस्यीय कमेटी जो निर्णय लेगी आपके मीडिया साथियों को बता दिया जाएगा। मतलब आप इस खबर की पुष्टि करते हैं कि सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है गुरनाम सिंह चरूनी को लेकर? हरियाणा न्यूज पर आप इस खबर की पुष्टि करते हैं? जी, क्लियर हुई है। जी, बिल्कुल हुई है, इसकी पुष्टि हुई है और बाकायदा इसको बताया भी गया है। चलिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ शिव कुमार कक्का जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। शिव कुमार जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्ते सर, आज महिला किसान दिवस आप लोग मना रहे हैं। 26 जनवरी की हम तैयारियां देख रहे हैं। ये जो पूरा फॉर्म में किसान हमें नजर आ रहा है दिल्ली को जो घेर कर बैठे हैं, आप लोगों को लग रहा है इससे आंदोलन का एक छोर हमें बहुत जल्दी दिखेगा? एक छोर मतलब हम आंदोलन को समाप्त होते हुए और आंदोलन को अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए जल्द ही देख पाएंगे इन अभियानों के जरिए, ऐसी उम्मीद है? जी, आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा अपनी गति से। आंदोलन को कोई समस्या नहीं है। जी, आज महिला किसान दिवस के जरिए सरकार पर दबाव बना पाएंगे? देखिए, हमारी हर कोशिश रहती है कि पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। हम दबाव बनाना हमारी कभी भी नीति नहीं रही है। सरकार हमको न्याय दे और सरकार का ध्यान हम आकर्षित कराते हैं।
जो कार्यक्रम आते हैं, महिला दिवस हो, जो भी दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, उसको पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में, पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। बिल्कुल। और इस तरह के कई कार्यक्रमों के लीडर भी रहे, हिस्सा भी रहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया, जिस खबर की अभी अभी पुष्टि भी हो गई है सर। इनके सस्पेंशन पर कोई प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, कोई प्रतिक्रिया खास नहीं है। संयुक्त मोर्चे के अपने नियम, कायदे, कानून है, उन्होंने तोड़ दिया। बहुत समय तक कार्यकर्ता को हम लोग ओवरलुक करते हैं। अच्छा। और ओवरलुक करने के बाद में जब मामला बहुत कठिन हो जाता है तो बड़े दुखी मन से कुछ इस प्रकार की कार्रवाई हमको करना पड़ती है। क्या जब सीएम के महापंचायत होने वाली थी और गुरनाम सिंह चढ़ूनी बयान पर बयान दिए जा रहे थे उसे छिन्न भिन्न करने के लिए, तब भी ओवरलुक किया था आप लोगों ने? जी हाँ, ऐसे कई अवसर हैं जिसपे ओवरलुक किया था। चलिए, बहुत बड़ा बयान दिया है आपने सर, बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने और इस तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। स्वामी इंद्र, क्यों ओवरलुक किया गया गुरनाम चढ़ूनी को? ये समय रहते ये फैसला अगर ले लिए होते आप लोग तो आपका आंदोलन मजबूत होता सर। सरकार कह ही नहीं पाती कि आप लोग राजनीतिक संरक्षण में, राजनीतिक शय में ये आंदोलन कर रहे हैं। देखिए अनामिका जी, कोई भी परिवार जो है, बड़ा परिवार जो होता है, इसमें 500 सदस्यों का हमारा परिवार है। हाँ। हमें धैर्यपूर्वक देखना होता है कि हो सकता है कि साथी तक मैसेज ना पहुंचा हो, साथी तक वो बात ना पहुंची हो। अगर ऐसा नजर आया तभी इस कार्रवाई पे हमें जाना पड़ा, अन्यथा ऐसी कोई बात ही नहीं थी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी एक अच्छे कार्यकर्ता है, किसान यूनियन में अच्छा काम कर रहे थे, पर जब उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती नजर आई और संयुक्त किसान मोर्चे को उन्होंने छोटा समझा तो तभी उनके पर कार्रवाई हुई है, वरना कार्रवाई का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं था। महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बढ़ने लगी थी और वो सस्पेंशन का कारण बनी। बहुत शुक्रिया स्वामी इंद्र, इस तमाम बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ